अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और रमज़ान की रहमतें और बरकतें एंजॉय कर रहे होंगे। आज मुझे केक का ऑर्डर आया तो मैंने सोचा कि साथ में केक बनाती हूँ और साथ में रिकॉर्ड करके आपको सिखा भी देती हूँ। यहाँ पे मैंने 600 ग्राम अनसॉल्टेड बटर लिया है और रूम टेम्परेचर वाला लिया है। इसको मैं बीटर की मदद से अच्छी तरह से बीट कर लूंगी। यहाँ पे मुझे बटर को बीट करते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं और बटर अच्छी तरह से स्मूथ हो गया है। यहाँ पे मैंने 2 कप आइसिंग शुगर ली है और इसको मैं अच्छी तरह से छान लूंगी ताकि कोई भी लम्प्स ना रहें। शुगर को मैं पहले स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करूंगी क्योंकि वो पाउडर फॉर्म में होती है और अगर मैं डायरेक्ट बीटर चलाऊंगी तो वो उड़ना शुरू हो जाएगी। तो बेहतर है कि पहले मैं इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लूं। स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब मैं बीटर की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। मैंने आधा कप दूध लिया है और इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ। इसमें सारी गेम ही मिक्सिंग की होती है। जितना अच्छा आप मिक्स करेंगे उतना अच्छा ही और उतनी स्मूथ ही आपकी फ्रॉस्टिंग बनेगी। यहाँ पे मैंने सारा दूध डाल दिया है और साथ ही अब मैं इसमें वनीला एसेंस की 1 टेबलस्पून ऐड करूंगी। बटर क्रीम में वनीला एसेंस की खुशबू बहुत ही मजे की लगती है। इसको मैं मजीद 3 से 4 मिनट तक बीट करूंगी। यहाँ पे हमारी बटर क्रीम रेडी है। मुझे केक के लिए 3 कलर्स चाहिए, इसलिए मैं थोड़ी सी बटर क्रीम अलग कर लूंगी। और बाकी दूसरी बटर क्रीम में मैं पर्पल कलर ऐड कर लूंगी। कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो जल्दी जल्दी बटर क्रीम में नहीं नजर आते। आप जितना मर्जी उनमें कलर डालें फिर भी वो लाइट ही रहते हैं, जैसे रेड हो गया, ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया। लेकिन पर्पल कलर के 5 से 6 ड्रॉप्स डालने के बाद ही कलर बहुत अच्छे से नजर आना शुरू हो गया। कलर डालने के बाद हमें इसको बहुत ज्यादा बीट नहीं करना। अब बस इसको मैं स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। 3 से 4 मिनट स्पैचुला की मदद से मिक्स करने के बाद सारी बटर क्रीम में पर्पल कलर मिक्स हो गया और जो इसके अंदर बबल्स थे वो भी खत्म हो गए। बीटर के बाद बटर क्रीम को मिक्स करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसमें बबल्स बन जाते हैं तो वो केक को डिजाइन करते हुए डिस्टर्ब करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा पैकेट क्रीम ली है और इसमें मैंने थोड़ी सी मिल्क चॉकलेट डाल दी और अब इसको मैं माइक्रोवेव में गर्म कर लूंगी ताकि चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। इसको सिर्फ 8 से 10 सेकंड्स तक माइक्रोवेव में रखना है, वरना अगर आप ज्यादा रखेंगे तो ये जल भी सकती है। अगर तो पहली दफा में ही मेल्ट हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप 1 से 2 दफा माइक्रोवेव में दोबारा रख सकते हैं, लेकिन आपको बार बार चेक करना पड़ेगा। और इसको चम्मच की मदद से मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं न्यूटेला चॉकलेट ऐड कर रही हूँ। उसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी और चॉकलेट को 10 से 15 मिनट तक फ्रिज में रख देंगे। चॉकलेट स्पंज केक की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तो आप चाहें तो मेरी वीडियो एंड पे देख सकते हैं। छुरी की मदद से केक के ऊपर से ये मैं थोड़ा थोड़ा उतार लूंगी ताकि हमारा केक बहुत अच्छे से बने और इसको मैं दरमियान से छुरी की मदद से ही काट लूंगी। छुरी रख के गोल गोल इसको घुमाएंगे तो केक खुद ही बराबर कटा जाएगा। अभी केक को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं इसके ऊपर दूध लगाऊंगी। अगर आप चाहें तो आप शुगर सिरप भी लगा सकते हैं। मुझे बहुत ज्यादा मीठा केक नहीं चाहिए था, इसलिए मैं इसके ऊपर सिंपल दूध लगा रही हूँ। अभी जो मैंने बटर क्रीम बनाई है वो पाइपिंग की मदद से मैं इसके पहले साइड्स पे लगाऊंगी ताकि जब मैं बीच में चॉकलेट डालूं तो वो साइड से निकले नहीं। चॉकलेट बहुत ज्यादा नहीं डालनी क्योंकि जब हम डेकोरेट करेंगे तो ये ना हो कि वो साइड से निकल जाए। बस इतनी ही डालनी है कि वो उसके अंदर अंदर ही रहे। इसके साथ ही मैं अब दूसरा केक का पीस ऊपर रख लूंगी और उसको भी मॉइस्चर देने के लिए मैं दूध ऐड कर लूंगी। दूध लगाने से बहुत मजे का केक बनता है और बहुत ही सॉफ्ट बनता है। आप चाहें तो दूध लगाने के बाद 5 मिनट तक वेट कर सकते हैं ताकि दूध अच्छी तरह से उसमें ऑब्जर्व हो जाए। लेकिन मैंने केक डिलीवर करना था तो इसके साथ ही साथ मैंने उसकी डेकोरेशन भी शुरू कर दी। सबसे पहले मैं अच्छी तरह से उसके ऊपर बटर क्रीम लगा लूंगी और उसके बाद मैं स्मूथ करने के लिए बाकी चीजें यूज करूंगी। केक बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं थोड़ी सी वीडियो को फास्ट भी कर लूंगी। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कोई कमेंट करें और अगर चाहें तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं। आप केक के एजेस और साइड्स को स्मूथ करने के लिए डिफरेंट तरह के टूल्स यूज कर सकते हैं जो कि आपको वीडियो में नजर आ रहे हैं।
जो व्हाइट बटर क्रीम मैंने अलग कर ली थी उसको मैं फूल बनाने के लिए यूज करूंगी और इसके साथ ही साथ उसको मैंने थोड़ा सा येलो कलर दे लिया है, वो आगे आप जाके देखेंगे। मेरे क्लाइंट ने मुझे पिक्चर सेंड की थी कि मुझे इस तरह का केक चाहिए, तो ये बिल्कुल सेम टू सेम ही मैंने वैसा केक बनाया है। केक बनाना मैंने पुर्तगाल में आके सीखा है, क्योंकि यहाँ पे हलाल केक नहीं मिलते। यहाँ के लोग जेलेटिन यूज करते हैं, इसके अलावा और भी पता नहीं क्या क्या यूज करते हैं, जिसकी वजह से केक हलाल नहीं होता। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं खुद ही सीख लेती हूँ और खुद ही घर पे बना लेती हूँ। ऐसे ही करते 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 मुझे आहिस्ता आहिस्ता से केक बनाना आ गया। बटर क्रीम के साथ केक के ऊपर लिखना मुझे अभी भी बहुत मुश्किल लगता है और मुझे अभी भी थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता अब मैं सीख रही हूँ। देखने में तो ये बहुत ही इजी लगता है, लेकिन जब आप खुद से करना शुरू करो तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। सारी चीज़ इसमें आपकी प्रैक्टिस चाहिए होती है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका केक भी बनेगा, उतना ही स्मूथ केक बनेगा और आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। बेशक आपकी राइटिंग लिखने में बहुत ही अच्छी होगी, लेकिन केक पे लिखना और पेपर पे लिखना एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। इसके साथ साथ मैंने फ्रॉस्टिंग के लीव्स बना लिए हैं और अब मैं साथ ही साथ इसके ऊपर स्प्रिंकल्स ऐड कर रही हूँ। चलें जी, हमारा केक तो रेडी हो गया है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। और अगर दिल करे तो कोई प्यारा सा कमेंट भी कर दें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।